क्या बीजेपी की 3 सरकार गिरने वाली है? आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, खबर तो इसी तरह से है। मणिपुर, बिहार, और अगर बिहार में सरकार गिरी तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में आ जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कोई अटकलबाजी नहीं करता, लेकिन सोचिए, जातिवादी मनुवादी मीडिया के सवर्ण पत्रकार इसी तरह की खबरें चला रहे हैं। एक पत्रकार तो हैं जो पहले 56 एसडीएम वाली खबर चलाते थे कि 56 यादव एसडीएम हैं। जब उन बीजेपी में नहीं सेट हो पाए, टीवी से बाहर कर दिए गए, तो रोज़ बीजेपी की सरकार गिराते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक खबर दूंगा। बिहार में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है, खासकर अफसरशाही से लोग नाराज हैं। जेडीयू के तमाम मंत्रियों को, जो नीतीश कुमार के खेमे के, उनको लगता है कि उनकी कदर नहीं है, मान सम्मान नहीं है, और नीतीश कुमार सवर्ण लॉबी से घिरे हुए हैं। आरसीपी सिंह ने इसी वजह से पार्टी से उनको निकाला गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। पहले चंद्रशेखर राय वाले याद हैं, वो शिक्षा मंत्री थे, उनका एक पाठक जी से नहीं बनता था। अब वहाँ मदन साहनी, जो नीतीश के करीबी हैं, सोशल जस्टिस मंत्री हैं, उनके साथ भी इसी तरह का मामला सामने आया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा रहना न रहना क्या ज़रूरत है। तो क्या नीतीश कुमार इंतज़ार कर रहे हैं? सवाल है, लोग सवाल बता रहे हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार हरियाणा के बाद ही बड़ा फैसला लेने वाले थे, लेकिन जैसे ही हरियाणा में बीजेपी जीत गई, नीतीश कुमार तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। अगर झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी चूकी तो बीजेपी के साथ बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार तैयार नहीं है और ना ही चंद्रबाबू नायडू तैयार है। चंद्रबाबू नायडू तो अलग से 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। दिलीप मंडल क्या लिखेंगे? तो मैं आंध्र प्रदेश में बार बार कह रहा था, मैं पहले से आपको बता रहा था कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार जाएगी, क्योंकि बीजेपी से नज़दीकी उनको ले डूबेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। वहीं उड़ीसा में मैं कहता था कि नवीन पटनायक भी चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से नज़दीकी उनको ले डूबेगी, दलित पिछड़े उनसे नाराज रहेंगे, और दोनों के साथ यही हुआ। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू अपनी सत्ता नहीं गंवाना चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम मुद्दे पर वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके बेटा ने पहले कह दिया है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में भी पंकजा मुंडे हों या आपको बता दें कि शरद पवार के भतीजे हों अजीत पवार, उन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा। तो चंद्रबाबू नायडू तो मुस्लिम को नाराज नहीं कर सकते, नहीं तो अगली बार उनका पत्ता खत्म हो जाएगा और फिर से कांग्रेस या जगन मोहन रेड्डी आ जाएंगे। नीतीश कुमार को भी ये पता है कि उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए मुस्लिम वोट बहुत ज़रूरी है, और वो तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड वाले मामले पर न तो नीतीश तैयार हैं, न चिराग पासवान तैयार हैं, न चंद्रबाबू नायडू तैयार हैं। मामला फंस गया है, और सोचिए कि अब बीजेपी करेगी क्या। एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे उसे संभलना आसान नहीं है, क्योंकि जितने जातिवादी मनुवादी अफसर बैठे हैं, अभी सेंट्रल की 161 वैकेंसी आई है, उसमें ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिला है। अब तो दिलीप मंडल भी नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, यूपी पीएससी में अभी सुनने में आया है कि 4-5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे लोग, जो टेलीग्राम चैनल पर चला रहे थे। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में, यूपी विधानसभा में जो नौकरियां हैं, उस पर हाईकोर्ट ने तो सीबीआई जांच की बात कह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। कहा जा रहा है कि 43-44 पद 181 में से अपने रिश्तेदारों को बांट दिया गया। तो एससी एसटी ओबीसी के अधिकार तो बीजेपी राज में न कांग्रेस में मिला, न बीजेपी में मिलेगा, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर, और इस वजह से मामला फंस रहा है। तो क्या झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद 23 तारीख के बाद आपको राजनीतिक बदलती हुई दिखाई देगी? ये सबसे बड़ा फैक्चुअल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही सच्चाई है। नीतीश कुमार अपना गणित नापतौल कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, और चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये मुस्लिम के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं। तो देखिएगा क्या होता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद अखिलेश यादव ने आज मोर्चा खोल दिया। झांसी में जिस तरह से 10 मासूम बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ थे। तो लगातार बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन जो है बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर की। आज प्रियंका गांधी के रोड शो में भीड़ जुटी।
आरएसएस के दफ्तर पर तिरंगा लहराते हुए देखना अच्छा लगा, 60 साल तक नहीं लहराया था। चंद्रशेखर आजाद की बैठक में भी बड़ी भीड़ जुट रही है। 100% इस बार समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीत रही है। सोचिए 9 में 9 यूपी चुनाव पर भी नतीजे आएंगे। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में है। अगर यूपी बाईपोल में योगी आदित्यनाथ लूज करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ेगा। वही कहा जा रहा है कि एनपीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा लगातार जारी है, बीजेपी की सरकार गिर सकती है। एक गठबंधन के 7 विधायकों ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। तो ये भी है। और देश हित में ईबीएस आरक्षण को अनुपात में बांटा जाए। 10% में से 3% SC/ST के गरीब, 6% ओबीसी के गरीब और 1% अपर कास्ट को दिया जाए। ये इंजीनियर डीपी गौतम ने कहा है। कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की आज बड़ी रैली हुई है पुणे में। तो महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और मणिपुर में 4 विधायकों के घर जलाए गए हैं। और सोचिए यह है ब्रजेश पाठक। राजभवन के सामने सड़क पर डिलीवरी हो गई, पाठक इस्तीफा दो। कानपुर में मां बेटी जलकर की मौत हो गई, पाठक इस्तीफा दो। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हो गई, पाठक इस्तीफा दो। झांसी में बच्चे की मौत, पाठक इस्तीफा दो। अरे भाई, एक जरा सा सरकार में उनकी हैसियत पता लगाने की कोशिश तो करो। जितने मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बन रहे हैं उनके निर्माण कार्यों में, रख रखाव में, उनके प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में आईएएस अफसर कितनी असहमति अथवा सुझाव लेते हैं डिप्टी सीएम साहब से पता करो। जिले में तैनात सीएमओ की नियुक्ति में प्रमुख सचिव साहब कितना राय मशवरा करते हैं डिप्टी सीएम साहब से पता करो। जिला में स्थित मेडिकल कॉलेज में रख रखाव के संबंध में, उस खरीदे जाने उपकरणों में। तो सोचिए ब्रजेश पाठक से जब चल ही नहीं रही है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक सवर्ण पत्रकार है मनीष पांडे, उनका कहना है कि ब्रजेश पाठक जी को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक पहले बीएसपी में थे, फिर बाद में बीजेपी में गए हैं, अब वो डिप्टी सीएम है, ये मनीष पांडे का कहना है। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है। और आज ओबीसी के कैसे अनदेखी हुई है वो भी खबर है। 163 सीटों में एक भी ओबीसी को नहीं है। और ये है राजीव रंजन, सवर्ण समाज के पत्रकार हैं। डॉली चाय वाले ने कहा कि हमारे साथी से बात कर लीजिए तो इनका अपमान हो गया। तो अनिल ने लिखा है कि इसी तरह से अब तमाम लोग को टाइट रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर किया है, उन्होंने कहा है कि युद्ध जैसी तैयारी चल रही है। सोचिए यूपी में बाईपोल को लेकर सरकार। और ये देखिए एक तस्वीरें ट्राइबल आर्मी के ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ है कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी जी को निशिकांत दुबे हाथ पकड़ रहा है, साइड कर रहा है। ये ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है। और 20 नवंबर को वोट डालने में कोई भी दिक्कत पैदा करने की कोशिश न करे तो उसकी फ़ोटो और वीडियो बना ले, अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से कहा है। और पापा मम्मी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों की नौकरी खतरे में है, भविष्य खतरे में। ये वायरल वीडियो पर वायरल हो रहा है। ये भाषण सुनिए। खड़गे जो हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी प्रगति हुई वो कांग्रेस ने की है, 60 साल राज भी आपका रहा है। महाराष्ट्र में जितने भी प्रगति हुई क्या मोदी जी की वजह से हुआ? HMT, HAL, BEL, BHEL, पुणे में इंडस्ट्रीज, बॉम्बे में इंडस्ट्रीज, नागपुर में आने वाले इंडस्ट्रीज को भी मोदी जी ने अपने गुजरात लेके गया एयरबस की, जो टाटा की थी। और ऐसा आदमी आपको मदद करेगा? जब यशवंतराव चौहान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई, नागपुर में भी, नासिक में भी, पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब 70 साल बोलने का छोड़ दिए, 55 साल में क्या किया? अरे भाई, हम जो किए हैं उसी के वजह से आप लोग जिंदा है। मोदी जी, आप जो प्रधानमंत्री बने, हमने इस देश के संविधान की रक्षा की, हमने इस देश की लोगों की रक्षा की, हमने लोकतंत्र की रक्षा की। इसीलिए मोदी जी आप उस कुर्सी पे बैठे हो, नहीं तो चाय बेचते फिरते थे। और मेरा जैसा आदमी एक मिल मजदूर का बेटा हूं, मैं भी कहीं मजदूरी करते रहता था। ये देन है भारत के संविधान का और लोकतंत्र का। और स्वरा भास्कर के बाद पेश है पलक तिवारी। पलक तिवारी बनेंगी सैफ के घर की बहू, सैफ अली खान की। तो इस पर भी लोग हिंदू मुस्लिम जोड़कर देख रहे हैं। वैसे निजी मसला है, इस पर बहुत बातचीत नहीं होनी चाहिए।
तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें और महाराष्ट्र के रग रग में छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले और अंबेडकर बाबा साहब के विचार हैं। ये खड़गे जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें में से है। तो ये वो खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।